नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि जो वट सावित्री का व्रत रहता है तो उसे जो है पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और इस व्रत को जो है सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए रखा था और उसके बाद अपने पति को यमराज से उनके प्राणों को छीन कर ले आई थी और पुनः वे जीवित हो उठे थे। तो यह व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या नियम है, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बतलाऊंगी। और लॉकडाउन के दौरान इस व्रत को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये आज आप इस वीडियो में जान सकते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो जो वट सावित्री का व्रत है, यह सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। और यह व्रत जो है हर साल जेठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। वट वृक्ष के नीचे सभी सौभाग्यवती महिलाएं 16 श्रृंगार करके और वहां पर जाकर के गौरी गणेश की स्थापना करके पूजन किया जाता है। और पूजन में जो है चने, फल फूल, आटे से बनी मिठाइयाँ और जो पंखा रहता है बांस का पंखा, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और जो यह पूजन सामग्री रहती है वह जो सास रहती हैं उनको दे करके उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी सामग्री लगती है। इस व्रत में चने और गुड़ का विशेष महत्व रहता है। इनका अवश्य ही, कुछ हो ना हो, चने गुड़ का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। तो आज आपको मैं बतलाऊंगी कि किस प्रकार से जो है सावित्री ने इस व्रत को किया था और अब लॉकडाउन चल रहा है तो इस प्रकार हम किस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। अब इस वर्ष तो क्या है कि बहुत सारी परेशानियां सामने हैं। हम पूजा करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकते हैं, एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें बच कर रहना है और अपने घर पर ही जो है वट सावित्री का व्रत करके इसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो आप लोग जो है वट वृक्ष नहीं हैं तो इसके बदले में जो तुलसी माता रहती हैं, क्योंकि तुलसी जी सभी के घर में रहती हैं, तो आप तुलसी माता को विधिवत एक चौक पूर लीजिए, उसके ऊपर पटा रख करके तुलसी माता को रख लीजिए और तुलसी माता जी को सब श्रृंगार का सामान चढ़ा करके, जो भी जैसे हम बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं उसी प्रकार से गौरी गणेश सहित जो है तुलसी माता का पूजन करके और विधिवत नियम जो किया जाता है पूजन के समय, वह पूरा षोडशोपचार पंचोपचार जो भी आप पूजन जानती हैं उस प्रकार से पूजन करके कलश दीपक वगैरह जला करके पूजन करें। और इसके बाद जो है कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद जो है 5 या 7 परिक्रमा आप लगा सकती हैं। तो आप तुलसी में ही लाल रंग का जो मूली का धागा रहता है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए इस मंत्र से बांध दीजिए। तो इस प्रकार से आप घर में ही वट सावित्री का व्रत करके पुण्य प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास होता है और महालक्ष्मी का निवास होता है। तो इस प्रकार से आप यह पूजन अपने घर पर ही संपन्न करें, आपको अनंत गुने फल की प्राप्ति होगी। आगे ईश्वर सब जानते हैं, तो निराश होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूजन के लिए जो भी सामग्री लगती है वह यदि आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो उसके बदले में कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। और जैसे पंखा, जो बांस का बना हुआ पंखा लगता है वह आवश्यक रहता है। यदि आपके घर में नहीं है तो आप निराश ना हो। आप किसी भी प्रकार का बांस का सामान है या पंखा ही पुराने वर्ष का आपका रखा है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार करके, उस पर हल्दी लगा करके आप उसको उपयोग में ला सकती हैं। और जो महिलाएं रहती हैं, पूजन करने से पहले 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। और पूजन के बाद जो है सभी महिलाएं एक दूसरे को सुहाग का टीका दे करके चूड़ियाँ वगैरह दान करना चाहिए। फल फूल मिठाई जो भी आप दान कर सकती हैं वह अवश्य देना चाहिए। कन्याओं को देना चाहिए, उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए और सास को भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह वट सावित्री का व्रत है, आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से जो है अपने घर पर ही कर सकती हैं। अब मैं आपको बतलाऊँगी किस प्रकार से कथा है वट सावित्री के व्रत की। तो सर्वप्रथम तो बहुत पुराने ज़माने की यह कथा है कि अश्वपति नाम के एक
सच्चा ईमानदार राजा थे और उनकी बिटिया का ही नाम जो था सावित्री था। वह उसका जब सावित्री शादी के योग्य हो गई तब उसकी मुलाकात जो है सत्यवान से हुई और सत्यवान को, क्योंकि सत्यवान की कुंडली में आयु का केवल 1 ही वर्ष शेष बचा था, लेकिन सावित्री जो थी उन्हें सत्यवान पसंद आ गए और उनके साथ उनका विवाह हो गया। लेकिन जब उसका 1 वर्ष जीवन का शेष बचा ही था तो अचानक वह समय भी पूरा आया जब सत्यवान सावित्री दोनों जो है बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए था और उसी समय यमराज के दूत थे, तो वे सावित्री के जो पति थे उनके प्राण लेने के लिए आए। यमराज को आता देखकर जो है सावित्री ने उनसे बहुत क्षमा याचना की, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी उम्र का जो है पूर्ण वर्ष हो चुके हैं, अब यह पृथ्वी पर नहीं रह सकते, तो वे उनके प्राणों को हरकर ले जाने लगे। तब सावित्री ने जो है उन मना करने पर भी जो है यमराज नहीं माने, तो यमराज ने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्हें पृथ्वी पर ही छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तब यमराज ने जो है सावित्री से वर मांगने को कहा। तो पहले वर में तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर जो है ससुराल में शांति बनी रहे, इस प्रकार से उन्होंने वर मांगा। दूसरा जो वर उन्होंने उन्हें दे दिया। इसके बाद सावित्री ने पुनः यमराज ने फिर सावित्री का तब भी पीछा नहीं छोड़ा, तो यमराज ने कहा तुम एक और वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता सदैव सुखी संपन्न रहें। यह मांग भी जो है यमराज जी ने पूरी कर दी। इसके बाद जो है यमराज आगे बढ़ने लगे, सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रोती बिलखती हुई प्रार्थना करने लगी। तो यमराज ने देखा तो सावित्री से कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा मैं एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती हूँ। तो यमराज ने जो है तथा अस्तु कह दिया। तब सावित्री ने कहा कि आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं, बिना पति के मेरा पुत्र कैसे होगा, पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस पर जो है यमराज जी थे, जो सावित्री की सच्ची लगन, उसकी बुद्धिमत्ता देख करके उन्होंने उसके प्राण लौटा दिए और इस प्रकार से जो है सत्यवान थे पुनः जीवित हो उठे। तो इस प्रकार से यह इस व्रत की कथा है। जो इस व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप लॉकडाउन के दौरान बिना परेशान हुए इस व्रत को आप कर सकते हैं। नमस्कार, ये मेरा ज्योतिष का चैनल है। धन्यवाद।